कक्षा 5 में हम करेंगे आज विषय पर्यावरण और इंग्लिश। हम कर रहे थे पर्यावरण में पाठ 1 जिसका नाम था रिश्तों की समझ। इसके कुछ प्रश्न हमने पहले भी किए थे। आज हम 2 प्रश्न कर रहे हैं कि वंशानुगमन किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ। वंशानुगमन किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ। तो इसका उत्तर लिखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन वंशानुगमन कहलाता है। वंश यानी परिवार के कुछ लक्षण वंशानुगमन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे एक बच्चे में कुछ लक्षण अपने माता और पिता दोनों से जो प्राप्त होते हैं और माता पिता को उनके माता पिता से जो लक्षण प्राप्त होते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन वंशानुगमन चलता रहता है। फिर प्रश्न है संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ। देखिए, संयुक्त परिवार वह होता है जिस परिवार में माता पिता और बच्चों के साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब जने मिलकर एक ही परिवार में रहते हैं, वह कहलाता है संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ वो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखने हैं। तो इसका उत्तर है संयुक्त परिवार में बच्चों को अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों को अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से सदस्यों में अच्छी समझ व रिश्ते को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी संयुक्त परिवार में बच्चों को
अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से सदस्यों में अच्छी समझ यानी आपसी व्यवहार अच्छा होता है और एक दूसरे को रिश्ते को समझने में आसानी होती है। परिवार के सदस्यों पर आर्थिक बोझ भी कम होता है। आर्थिक बोझ भी कम होता है। यानी अगर परिवार के सारे जैसे बड़े वाले सदस्य सब कमाते हैं तो एक व्यक्ति पर आर्थिक बोझ क्या हो जाता है, कम। यानी सब जने मिलकर उन परिवार का खर्चा उठाते हैं और सभी सदस्य पारिवारिक कार्य मिलकर करते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति पर कोई कार्य करने की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी व्यक्ति अपना कार्य आपस में बांटकर आसानी से उसे करते हैं। और ये है संयुक्त परिवार वाले के लाभ। पहला प्रश्न था वंशानुगमन किससे कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन वंशानुगमन कहलाता है। संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ, इसमें परिवार को बच्चों को अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से सदस्यों में अच्छी समझ व रिश्ते को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और परिवार के सदस्यों पर आर्थिक बोझ भी कम होता है और सभी सदस्य पारिवारिक कार्य मिलकर करते हैं। तो ये 2 प्रश्न है, कॉपी में उतारिए और इन्हें याद कीजिए। विषय इंग्लिश में आज हम कर रहे हैं वन वर्ड। क्या करेंगे? वन वर्ड। पर्सन है राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यानी नीचे कहने का मतलब जो वाक्य आपको दे रखा है सेंटेंस, इसको पढ़ना है, इसको पढ़कर समझते हुए इसको वन वर्ड के रूप में इसका आपको एक आंसर देना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और समझने के बाद जो इसका आंसर है वो आपको लिखना है। और आपकी सरलता के लिए यहाँ पर देखिए सबके अंदर प्रत्येक मीनिंग का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, जिसको आपको करने में क्या रहे, आसानी। जैसे पहला वहाँ सेंटेंस है हमारा, ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट। पर्सन व्यक्ति, हु मीन्स जो, ट्रीट मीन्स इलाज करना, पेशेंट मीन्स रोगी। वह व्यक्ति जो रोगियों का इलाज करता है। वह व्यक्ति जो रोगी का इलाज करता है कौन कहलाता है? डॉक्टर। बीमार व्यक्तियों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर की स्पेलिंग लिखनी है। तो डी तो लिखा हुआ ही है, DOCTOR, डॉक्टर। तो क्या पढ़ा हमने? ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट। ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट, वह व्यक्ति जो रोगियों का इलाज करता है क्या कहलाता है? डॉक्टर। DOCTOR, डॉक्टर। फिर सेंटेंस नंबर 2, द पैलेस, ऐसा स्थान, वेयर जहाँ, चिल्ड्रन रीड, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, रीड मीन्स पढ़ना, ऐसा स्थान जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। द पैलेस वेयर चिल्ड्रन रीड, वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल। तो स्कूल में देखिए एस लिखा हुआ है, SCHOOL, SCHOOL, स्कूल।
सेंटेंस 3 नंबर, द पैलेस वेयर फूड इज कुकड। एट द पैलेस वह स्थान, वेयर जहाँ, फूड इज कुकड, फूड मीन्स खाना, कुक मीन्स पकाया जाता है, वह स्थान जहाँ खाना बनाया जाता है। खाना कहाँ बनाते हैं? घर में, रसोई घर में। कहाँ बनाते हैं? रसोई घर में। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किचन। क्या बोलते हैं? किचन। यानी KITCHEN, किचन। किचन मीन्स रसोई घर। सेंटेंस नंबर 4, ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट्स। ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट। ए पर्सन वह व्यक्ति जो, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, टीचेज मीन्स पढ़ाना, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। कौन कहलाता है? आपको पढ़ाने वाले को आप क्या कहोगे? टीचर, यानी अध्यापक। ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। कौन होता है? टीचर। क्या होता है? टीचर। तो TEACHER, टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक। सेंटेंस नंबर 5, ए पीरियड ऑफ 365 डेज। पीरियड मीन्स होता है अवधि। क्या होता है? अवधि। 365 डेज यानी 365 दिनों की अवधि को हम क्या कहते हैं? एक साल। क्या बोलते हैं? एक साल। क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो एक साल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईयर। क्या बोलेंगे? ईयर। YEAR, ईयर मीन्स साल। ईयर मीन्स साल। YEAR, ईयर मीन्स साल। सेंटेंस नंबर 6, ए पैलेस वेयर वी लिव इन। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं। ए पैलेस वेयर, वह स्थान, वी लिव इन, जहाँ हम रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? घर में। कहाँ रहते हैं? घर में। और घर को हम क्या बोलते हैं? हाउस। HOUSE, हाउस। हाउस मीन्स घर। सेंटेंस नंबर 7, वाइफ ऑफ अंकल। अंकल कौन होता है? हमारे चाचा। वाइफ मीन्स पत्नी। तो हमारे चाचा की पत्नी हमारी क्या लगेगी? हम उसको क्या बोलेंगे? चाची। और चाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? आंट। क्या बोलते हैं? आंट। AUNT, आंट। और लास्ट है ए पर्सन हु सेल्स थिंग। ए पर्सन हु सेल्स थिंग यानी वह व्यक्ति जो हमें सामान बेचता है। हम सामान लेने कहाँ जाते हैं? दुकान पर। और दुकान वाले को क्या बोलते हैं? दुकानदार। और दुकानदार को हम क्या बोलते हैं? शॉपकीपर। SHOP, शॉप। KEPPER, शॉपकीपर। क्या हो जाएगा? शॉपकीपर। तो पहले हमने पढ़ा ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट, रोगियों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन रीड, वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल। ए प्लेस वेयर फूड इज कुकड, वह स्थान जहाँ हम खाना बनाते हैं, किचन। ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, टीचर। ए पीरियड ऑफ 365 डेज, 365 दिनों की अवधि, ईयर। ए प्लेस वेयर वी लिव इन, हाउस, यानी हम कहाँ रहते हैं? घर, हाउस। वाइफ ऑफ अंकल, आंट, चाची। और ए पर्सन हु सेल्स थिंग्स, शॉपकीपर, यानी दुकानदार। इसको कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए।